आइए हम पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था जनरल सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले मैं मेरे तरफ से आपका ब्रिलियंट अकेडमी में ट्रिग्नोमेट्रिक के सेकंड लेक्चर में स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो आइए नया कंसेप्ट है। ठीक है, कल में जो देखा था उसको एक्सटेंड करना है। नया कंसेप्ट है, नए फार्मूले है और नया जोश है। तो नए जोश के साथ हम शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जनरल सॉल्यूशन पार्ट 2। ठीक है, तो इसमें जैसे मैंने पिछले लेक्चर में गांधी जी के मैंने 3 बंदर बताए थे। ठीक है, वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक के 3 बंदर बताए थे। पहला बंदर था साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का, दूसरा था कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा का, तीसरा था टैन थीटा इक्वल टू टैन अल्फा का। ठीक है, तो उसके अपन ने जनरल सॉल्यूशन फाइंड किए थे। ठीक है, तो वहां पे अपन ने 6 एग्जांपल लिए थे। तो आज इस लेक्चर में अपने को वैसे गांधी जी के जैसे 3 बंदर थे, अपने और नए 3 बंदर अपने को यहाँ पे नचाना है। ठीक है, तो पहले बंदर की तरफ ध्यान देते हैं। ठीक है, तो इसको मैं रिमार्क लेके चलता हूँ। ठीक है, तो पहला रिमार्क है जनरल सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल टू 0 रहेगा। ठीक है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन डायरेक्टली थीटा इक्वल टू n पाई मिलता है। साइन थीटा इक्वल टू 0 रहेगा, उसका जनरल सॉल्यूशन मिलता है थीटा इक्वल टू n पाई मिलता है। ठीक है, वैसे cos थीटा इक्वल टू अगर 0 रहेगा, cos थीटा इक्वल टू 0 रहेगा, उसका जनरल सॉल्यूशन मिलेगा थीटा इक्वल टू ट्वाइस n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2, ट्वाइस n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2। नेक्स्ट इसमें अगर tan थीटा इक्वल टू 0 रहेगा, इसका जनरल सॉल्यूशन मिलेगा थीटा इक्वल टू n पाई। ठीक है, यहाँ पे सब n की जो वैल्यू है, n की वैल्यू है कहाँ पे है, z में है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहला था sin थीटा इक्वल टू 0, दूसरा था cos थीटा इक्वल टू 0, तीसरा है tan थीटा इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो इसका पहले इसका जनरल सॉल्यूशन थीटा इक्वल टू n पाई, वैसे ही लास्ट इसका भी सॉल्यूशन जो मिलता है थीटा इक्वल टू n पाई मिलता है। दोनों का सेम ही है, सिर्फ cos का ध्यान में रखना है। cos का क्या है, थीटा इक्वल टू ट्वाइस n प्लस 1 पाई बाय 2 है। इतनी चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो मैंने इसको जनरल सॉल्यूशन इसलिए बोला है, अगर sin थीटा इक्वल टू 0 लिया, ठीक है, अगर मैंने sin थीटा विच इज इक्वल टू 0 लिया, इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए कल का गांधी जी का पहला बंदर, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक का पहला बंदर ध्यान में रखना है। पहला कौन सा था, sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा था। sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा था। इसका जनरल सॉल्यूशन क्या था, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू द पावर n इनटू अल्फा था। थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ पावर n इनटू अल्फा था। ठीक है, तो वैसे ही अपने को इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा में रिड्यूस करना है इसको। ठीक है, तो sin के कौन से एंगल की वैल्यू 0 आती है, 0 की ही आती है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखना है sin के कौन से एंगल की वैल्यू 0 आती है, 0 की आती है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ sin थीटा इक्वल टू sin 0 लिखता हूँ। ठीक है, इसको इसके साथ कंपेयर करना, तो अल्फा की वैल्यू क्या मिलेंगी, 0 मिलने वाली है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या रहता है, ये रहता है, इसमें अल्फा इक्वल टू 0 पुट कर दो तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 पावर n इनटू 0 पुट किया तो थीटा इक्वल टू n पाई मिलेगा। इसकी तो वैल्यू 0 आने वाली है, तो थीटा इक्वल टू क्या मिला, n पाई मिला। तो अपने को मैंने डायरेक्ट बताया है, क्या ध्यान रखना है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin थीटा इक्वल टू 0 इक्वल टू थीटा इक्वल टू n पाई। अपन ने कैलकुलेशन जो भी किया है उसमें भी थीटा इक्वल टू क्या आया है, n पाई आया है। वैसे ही cos का भी फाइंड कर सकते हैं आपको आप, वैसे ही tan का भी फाइंड कर सकते हैं आप। ठीक है, बराबर है यहाँ तक। तो अपन एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। कल के कुछ एग्जाम्पल बाकी थे, तो अपन क्या करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, तो अपने को जो भी वहां पे कितने एग्जाम्पल लिए थे, अपन ने 6 एग्जाम्पल लिए थे। ठीक है, 6 एग्जाम्पल के बाद अगर फंक्शन चेंज रहा तो उसके जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। हमने 7 नंबर का एग्जाम्पल लिया है, फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ
cos 2 थीटा, जानबूझ के मैंने 2 थीटा लिखा है यहाँ पे, अपना क्या रहता था cos थीटा रहता था। cos 2 थीटा इक्वल टू -1/√2 है। क्या है? cos 2 थीटा इक्वल टू -1/√2 है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, कौन से cos के कौन से एंगल की वैल्यू क्या है 1/√2 है। टेबल में देखना है किसकी है, cos के कौन से एंगल की वैल्यू 1/√2 है, π/4 की है। sin के भी उसी एंगल की वैल्यू π/4 ही है। ठीक है, तो यहाँ पे cos के भी π/4 है और sin के भी π/4 है। तो यहाँ पे क्या मिला अपने को, थीटा विच इज इक्वल टू π/4 मिलता है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे cos 2 थीटा इक्वल टू, किस पे रिड्यूस करना है, cos अल्फा पे रिड्यूस करना है। तो निगेटिव साइन आया है, रफ वर्क में जाओ। कल का लास्ट पोर्शन देखो, निगेटिव साइन आया है, रफ वर्क में जाओ। रफ वर्क में क्या है, यहाँ पे मैंने लिख दिया cos 2 थीटा इक्वल टू -1/√2 लिखा है। ठीक है, तो cos के कौन से एंगल की वैल्यू 1/√2 है, cos के कौन से एंगल की वैल्यू 1/√2 है, cos π/4 की है। जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है तो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा में रिड्यूस करना है। ठीक है, उसके बाद देखो माइनस साइन आया है। ठीक है, cos कहां पे पॉजिटिव था, अभी ध्यान में आना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यू वो भी ध्यान में आने चाहिए, और दूसरी बात क्वाड्रेंट भी ध्यान में आने चाहिए अपने को। ठीक है, तो देखो cos कहां पे पॉजिटिव रहता है, फर्स्ट और लास्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है। ठीक है, तो निगेटिव कहां पे रहेगा, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए एंगल कौन सा आता था, π - थीटा आता था। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए π+θ आता था। दोनों में से कौन से भी आप चूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे π - लेंगे या π+θ लेंगे, π-θ लेंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ पे cos π - थीटा की वैल्यू क्या है अपने पास, π/4 है, π/4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो इसका, cos क्या मिलेगा 4π - 3π/4 मिलता है। तो अपना जो एग्जांपल हो गया cos ऑफ 2 थीटा, cos ऑफ थीटा इक्वल टू cos ऑफ अल्फा में रिड्यूस हो गया। तो मैं इधर आता हूँ, cos ऑफ 2 थीटा इक्वल टू cos ऑफ, यहाँ पे लिखता हूँ 3π/4 लिखा। उसके बाद अगर cos थीटा इक्वल टू, अपने को ये पता है, वी नो दैट जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा इज क्या रहता था, थीटा इक्वल टू ट्वाइस n पाई प्लस माइनस अल्फा रहता था। n किसका मेंबर रहता था, z का मेंबर रहता था। ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू क्या आया अपने पास, 3π/4 आया। cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos ऑफ थीटा के जगह पे अपने पास 2 थीटा है, तो मैं 2 थीटा डालता हूँ इक्वल टू cos ऑफ अल्फा की वैल्यू क्या डाली है अपने, 3π/4 आई है, तो मैं यहाँ पे 3π/4 लिखा। ठीक है, इज क्या रहेगा, थीटा इक्वल टू क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 2 थीटा पुट करना है, ट्वाइस n पाई प्लस माइनस अल्फा की वैल्यू 3π/4 सब्स्टिट्यूट की, और n किसका मेंबर रहेगा, z का मेंबर रहेगा। उसके बाद जनरल सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है, cos 2 थीटा, cos 3π/4 की वैल्यू क्या है, cos 3π/4 की वैल्यू अपने पास ये है, cos ऑफ 2 थीटा इक्वल टू -1/√2 है। इज यहां से अपने को थीटा की वैल्यू निकालना है, तो 2 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड करो 2 से n पाई मिलेगा, प्लस माइनस इसको डिवाइड करो 2 से 3π/2 into 4 यानी कितना होगा, 8 होगा, n बिलोंगिंग टू z। तो अपने को मिला जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos 2 थीटा इक्वल टू -1/2 का क्या मिला है, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 3π/8 मिला है। ठीक है, तो ये पहला एग्जांपल हो गया, इसको ध्यान में रखिए। अगर एंगल 2 थीटा का है तो अपने को जनरल सॉल्यूशन में भी 2 थीटा ही लेना है। ठीक है, और वहां से किसकी वैल्यू निकालना है, थीटा की वैल्यू निकालना है, रहेगा ध्यान में। ये अपना एग्जांपल नंबर 8 है, क्या है, फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan 3 थीटा इक्वल टू -1 है। ठीक है, निगेटिव साइन आया, रफ वर्क में जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं tan 3 थीटा लिखा इक्वल टू -1 लिखा। पहली चीज क्या करना है, tan के कौन से एंगल की वैल्यू 1 है वो सोचना है।
साइन के बारे में नहीं सोचना है, साइन का आगे सोचना है, क्वाड्रेंट में सोचना है। वैल्यू के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होना चाहिए और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से 1 की वैल्यू मिलेगी। टैन के कौन से एंगल की वैल्यू 1 है, π/4 की है दोस्तों। यहाँ पे tan 3 थीटा लिखा इक्वल टू माइनस साइन वैसे लिखा, 1 के जगह पे tan π/4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा अपने ये किसकी वैल्यू है, थीटा की वैल्यू है, ठीक है। अब अभी क्या देखना है, टैन निगेटिव कहाँ पे वो देखना है। तो निगेटिव साइन आया तो क्वाड्रेंट में जाना है। टैन कहाँ पे पॉजिटिव रहता है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है। देखो ये अपन ने देखा था, यहाँ पे टैन पॉजिटिव रहता है और यहाँ पे टैन पॉजिटिव रहता है। तो निगेटिव कहाँ पे रहेगा, निगेटिव टैन यहाँ पे रहता है और टैन निगेटिव यहाँ पे रहता है। तो अपन एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल कौन सा आता है, यहाँ पे π - थीटा आता है और यहाँ पे कौन सा आता है 2π + थीटा आता है। बराबर है क्या, नहीं 2π - थीटा आता है, प्लस यानी ऊपर में आता है, ठीक है। यहाँ तक उसके बाद देखो इसको कैसे लिखूं मैं, tan 3 थीटा इक्वल टू निगेटिव साइन के लिए एंगल कौन सा आ गया, π - थीटा आ गया, ठीक है। ये π - थीटा लिखता हूं। तो यहाँ पे tan π - थीटा, थीटा की वैल्यू π/4 लेना है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे tan लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 4π - π डिवाइडेड बाय 4। तो ये बहुत बार अपन कैलकुलेशन कर चुके, 3π/4। तो ये tan 3π/4 लिखा मैंने, हो गया। तो अपने को क्या मिला, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा की वैल्यू मिली, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ tan 3 थीटा इक्वल टू tan 3π/4 लिखा। उसके बाद अगर अपने पास वी नो दैट tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा रहेगा, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या मिलता है, या लिखता हूं जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा रहेगा। तो क्या मिलता है, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा मिलता है, n बिलोंगिंग टू z रहता है। ये अपना स्टैंडर्ड थ्योरम था। तो यहाँ पे अब किसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan 3 थीटा इक्वल टू tan 3π/4, इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको अगर इसके साथ कंपेयर किए, नहीं तो इसको इसके साथ कंपेयर करो, अल्फा की वैल्यू क्या मिलेंगी 3π/4, थीटा की वैल्यू क्या मिलेंगी 3 थीटा मिलेंगी। तो यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ पे थीटा की जगह पे 3 थीटा पुट किया, अल्फा की जगह पे 3π/4 पुट किया। तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, इज अपने को थीटा की जगह पे क्या पुट करना है, 3 थीटा पुट करना है। 3 थीटा इक्वल टू n पाई तो ऐसे रहेगा, प्लस अल्फा की जगह पे क्या पुट करना है 3π/4 पुट करना है, समझे। उसके बाद यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, थीटा की वैल्यू निकालनी है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan 3 थीटा इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या लिखी अपने -1 इज थीटा, थीटा लिखता हूँ 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो n पाई डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ का 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिलेगा π/4 मिलेगा और n किसका मेंबर रहेगा, z का मेंबर रहेगा, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, जनरल सॉल्यूशन फाइंड किया, tan 3 थीटा इक्वल टू -1 का क्या मिला, थीटा व्हिच इज इक्वल टू n पाई डिवाइडेड बाय 3 प्लस π/4, ये अपने को जनरल सॉल्यूशन मिला। और अपन गांधी जी के 3 बंधन के ऊपर आ गए। यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन में 3 बंधन ही काम करते हैं, ठीक है। पहले 3 बंधन देखे थे, आज के स्टार्टिंग के वीडियो में भी 3 बंधन देखे थे और 3 बंधन की तरफ आना है अपने को, ठीक है। अगर अपना ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा रहेगा, इसके पहले क्या देखा था, sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा देखा था, ठीक है। यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा है, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा है, स्क्वायर एडिशन में आया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा है। इसका जनरल सॉल्यूशन क्या रहता है, तो पहले का जनरल सॉल्यूशन मिलता है थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा मिलता है और n किसका मेंबर रहता है, z का मेंबर रहता है, ठीक है। तीनों इसका सॉल्यूशन से भी मिलता है, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा मिलता है, n बिलोंगिंग टू z, और इसका भी रहता है थीटा व्हिच इज इक्वल टू
n पाई प्लस माइनस अल्फा रहेगा n बिलोंगिंग टू z। तो स्क्वायर के फॉर्म में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आ गई कौन सी, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा आ गया, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा आ गया, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा आ गया। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या रहता है, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो आपको सिंपली ध्यान में रखना है, अगर sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा आ गया, cos स्क्वायर थीटा आ गया, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा आ गया, और tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा आ गया। तो इसका जनरल सॉल्यूशन देखिए दोस्तों, एग्जांपल नंबर 1, फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ, अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, देखा स्क्वायर के फॉर्म में आ गई, स्क्वायर के फॉर्म में आ गई तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, जल्दी ध्यान में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, ये अपने पास गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। तो अभी क्या करेंगे, अपना 4 को इस साइड में ट्रांसफर कर देंगे, तो अपने पास ये मिलेगा cos स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू क्या मिला, 1/4 मिला। ठीक है, इसको किस में रिड्यूस करना है, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा में रिड्यूस करना है। तो इसका भी स्क्वायर, तो अपने को सोचना है ये कौन सी चीज का स्क्वायर है, कौन से टर्म का स्क्वायर है, 1/2 का होल स्क्वायर है। तो मैं इसको लिखता हूँ 1/2 का होल स्क्वायर है, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर मिला। ठीक है, उसके बाद cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा में रिड्यूस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले सोचना है cos के कौन से एंगल की वैल्यू 1/2 है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में जाना है। cos के कौन से एंगल की वैल्यू 1/2 है, π/3 की है। तो मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कौन से एंगल की है, cos π/3 की है दोस्तों। ठीक है, तो ये इसका होल स्क्वायर लिखता हूँ। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर π/3 भी लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर π/3 आ गई। ठीक है, अपने को पता है cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा का जनरल सॉल्यूशन क्या रहता है, n पाई। ठीक है, थीटा इक्वल टू, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे we know that जनरल सॉल्यूशन ऑफ किसका, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा इज थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, और n बिलोंगिंग टू z में रहता है, ये अपने को पता है। तो इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करो, अल्फा की वैल्यू क्या मिलने वाली है, π/3 मिलने वाली है, सिर्फ π/3 सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर π/3, अल्फा के जगह पे π/3 पुट करना है, पुट किया, इज थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा के जगह पे क्या पुट करना है, π/3 पुट करना है, n बिलोंगिंग टू z। तो नाउ जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर π/3 की वैल्यू देखो, cos स्क्वायर π/3 ये कहां से आया, यहां से आ गया, और ये कहां से आया, यहां से आया, ये कहां से आया, यहां से आया, और ये कहां से आया, यहां से आया। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो डायरेक्ट ये लिख दो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4 इज थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस r/3, और n किसका मेंबर है, z का मेंबर है। समझे यहां से यहां तक, तो अपना ये हो गया एग्जांपल नंबर 1 हो गया। ठीक है, वैसे सेकंड एग्जांपल की तरफ चलते हैं। सेकंड एग्जांपल ले रहे हैं अपन, फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 है। ठीक है, sin स्क्वायर थीटा आ गया, अपने को ध्यान में आना चाहिए sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा ध्यान में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या है, 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 है। ठीक है, 4 से डिवाइड करना है, क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि अपने पास क्या है, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा है, इस फॉर्म में है। ठीक है, तो sin स्क्वायर थीटा का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, sin स्क्वायर थीटा का कोएफिशिएंट सबसे पहले 1 बना, 1 बनाने के लिए
4 से डिवाइड कर दो, इसको 4 से डिवाइड किया तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा, इसको भी 4 से डिवाइड करो 3/4 मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा में रिड्यूस करना है, इसका भी स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर करने ये अपने को सोचना है कि ये टर्म किसका स्क्वायर होता है। 3 किसका स्क्वायर होगा, √3 का। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का है। तो ऐसे लिख सकता हूं मैं 3/4 इज ए स्क्वायर ऑफ √3/2 का होल स्क्वायर। इसके सामने क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है। ठीक है, अपने को रिड्यूस करना है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा में रिड्यूस करना है। तो सबसे पहले साइन के कौन से एंगल की वैल्यू √3/2 है वो सोचना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में जाओ, साइन के कौन से एंगल की वैल्यू √3/2 है, सोचो कौन से एंगल की है, π/3 की है। तो यहाँ पे मैं π/3 लिख सकता हूँ। तो ये साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन π/3 का होल स्क्वायर किया। समझे यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद ये साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसको मैं कैसे लिखूंगा, साइन स्क्वायर π/3 लिखूंगा, बराबर है। और अपना जनरल सॉल्यूशन है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा का क्या मिलता है, therefore we know that लिखता हूं मैं यहाँ पे, we know that जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा इज क्या रहता है, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा रहता है। ठीक है, और n किसका मेंबर रहता है, z का मेंबर रहता है, n बिलोंगिंग टू z रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, इसको इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है। साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर अल्फा चाहिए, साइन स्क्वायर अल्फा चाहिए तो अपने को, तो साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, π/3 आ गई। तो यहाँ पे अल्फा की जगह पे क्या पुट करना है, π/3 पुट करना है। तो therefore जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा की जगह पे π/3 पुट किया, यहाँ पे भी अल्फा की जगह पे π/3 पुट करना है, इज थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/3 और n बिलोंगिंग टू z, बराबर है यहाँ तक। उसके बाद एक सेंटेंस लिख लेते हैं, जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या थी, साइन स्क्वायर π/3, साइन स्क्वायर π/3 √3/2 का होल स्क्वायर 3/4 लिख सकते हैं। तो ये 3/4 इज थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/3 और n बिलोंगिंग टू z। ऐसे भी कर सकते हैं, इसको लास्ट में ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ पे, therefore जनरल सॉल्यूशन ऑफ, और कोई साइड ले गया तो 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 इज कौन सा, यही रहेगा। ठीक है, तो यही हो गया सेकंड एग्जांपल हो गया इस फॉर्म में, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। अभी तक हमने जो एग्जांपल देखे हैं, ठीक है, वो रिलेटेड टू अपने टॉपिक थे, ये भी रिलेटेड अपने टॉपिक के रहेंगे, लेकिन वहां पे डायरेक्टली हिंट अपने को ध्यान में आती थी। ठीक है, लेकिन ये जो है अभी ये नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ने जा रहे हैं अपन, ठीक है, ये डायरेक्टली 2 या 3 मार्क के लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो इसका नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos 3 थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा है। ठीक है, अभी तक अपने पास इस फॉर्म में है कि ये cos ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू cos ऑफ अल्फा है क्या, ये दोनों डिफरेंट रहते थे। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट है क्या, ये भी थीटा की वैल्यू है, ये भी थीटा है, वेरिएबल डिफरेंट है क्या, यहाँ पे वेरिएबल डिफरेंट है, यहाँ पे थीटा है, और ये कौन से ना कौन से एंगल की वैल्यू रहती थी, cos π/3 की वगैरह जो भी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे है क्या, नहीं है, तो अपने को इसको दूसरी वे से सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ गिवन इक्वेशन, कौन सी है, cos 3 थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा है, बराबर है। cos 2 थीटा को मैं इस साइड में लेके आता हूँ, क्यों लेके आता हूँ वो भी बताता हूँ, cos 3 थीटा माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू 0, बराबर है। अभी अपने को ध्यान में आ रहा, ठीक है, cos ऑफ a माइनस cos ऑफ b, cos a माइनस cos b का फार्मूला, cos a माइनस cos ऑफ b का फार्मूला क्या रहता था, -2 sin a प्लस b डिवाइडेड बाय 2 इनटू cos a माइनस b डिवाइडेड बाय 2।
बराबर लिखा है क्या मैंने, देखो बराबर सा, कॉस कॉस, दोनों कॉस कॉस के टर्म सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कॉस के फार्मूले में कौन से टर्म आते हैं, साइन साइन आता है और कॉस कॉस आता है, तो अपने पास कौन सा मिलना चाहिए, साइन साइन का मिलना चाहिए, नहीं तो कॉस कॉस का मिलना चाहिए। क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन यानी सेकंड टर्म कौन सी रहती थी, साइन साइन की रहती थी, तो यहाँ पे क्या रहते थे, साइन, और यहाँ पे भी साइन ही रहना चाहिए, ठीक है। तो देखो साइन साइन ये फार्मूला है अपने पास, ठीक है, तो cos a माइनस cos b इक्वल टू -2 sin a प्लस b डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन a माइनस b डिवाइडेड बाय 2, बराबर है। तो यहाँ ये अपने को यहाँ पे पुट अप करना है, तो cos a माइनस cos b क्या होता है, -2 sin a प्लस b 3 थीटा प्लस b की वैल्यू क्या है, 2 थीटा डिवाइडिंग बाय क्या है, 2 है, cos a प्लस b डिवाइडिंग बाय 2 इंटू साइन a माइनस b डिवाइडिंग बाय 2 है, a की वैल्यू पुट अप करो, 3 थीटा माइनस 2 थीटा डिवाइडिंग बाय 2 इक्वल टू क्या है, 0 है, बराबर है। तो दिस इज इक्वल टू -2 साइन, ये क्या मिलेगा, 5 थीटा डिवाइडिंग बाय 2 इंटू साइन थीटा डिवाइडिंग बाय 2 3 थीटा माइनस 2 थीटा क्या मिलता है, थीटा डिवाइडिंग बाय 2 इक्वल टू क्या कर रहे हैं अपन, 0 कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये a इंटू बी अपने देखा है, a इंटू बी इक्वल टू 0, तो क्या रहता है, आइदर a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0 रहता है। तो यहाँ पे भी ये है ये, और ये दूसरा क्या है, b है, बराबर है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, साइन 5 थीटा डिवाइडिंग बाय 2 इक्वल टू 0 और साइन थीटा बाय 2 इक्वल टू 0 मिलेगा, ठीक है यार। उसके बाद यहाँ पे रख दो, साइन 5 थीटा डिवाइडिंग बाय 2 इक्वल टू 0, साइन थीटा इक्वल टू 0, आज का पहला रिमार्क, साइन थीटा इक्वल टू 0 रहा तो थीटा इक्वल टू क्या मिलता था, n पाई मिलता था, ठीक है। तो वही यूज कर रहे हैं, साइन थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा की वैल्यू क्या मिलती थी, n पाई मिलती थी। तो यहाँ पे थीटा साइन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, 5 थीटा डिवाइडिंग बाय 2 है, साइन थीटा इक्वल टू क्या मिलने वाला है, n पाई मिलने वाला है। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या मिलेगा, साइन थीटा इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे भी थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा बाय 2 है, इक्वल टू क्या रहेगा, n पाई रहेगा, और n किसका मेंबर रहता है, z का मेंबर रहता है, और ये अपन ने यहाँ पे यूज किया है। उसके बाद थीटा की वैल्यू निकालनी है, थीटा विच इज इक्वल टू 2 डिवाइडेशन में है, इस साइड में जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में आएगा, तो ट्वाइस n पाई, और ये मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवाइडेशन में जाएगा 5, समझे। उसके बाद और यहाँ से थीटा की वैल्यू तो 2 कहाँ पे जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, डिवाइडेशन में तो ट्वाइस n पाई, n बिलोंगिंग टू z। तो अपने को ये जो मिले, ये दोनों जनरल सॉल्यूशन मिले, इसके cos 3 थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा थे। समझ में आ गया, सिंपल सिंपल चीजें है, ठीक है। तो इसके बाद अपन नेक्स्ट एग्जांपल है अपना, एग्जांपल नंबर 4 लिखता हूं मैं यहाँ पे, एग्जांपल नंबर 4, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos 5 थीटा इक्वल टू sin 3 थीटा है, ठीक है। इसके पहले एग्जांपल में कौन सा था, cos थीटा और cos थीटा की cos की टर्म थी, यहाँ पे क्या आई है, cos और sin की आई है, ठीक है। तो इसको sin के टर्म में रिड्यूस करो, इधर sin है तो इधर sin लेके आओ, नहीं तो फिर इधर cos है तो इधर cos लेके आओ, ठीक है। तो इसके लिए अपने को अलाइड एंगल फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इधर ध्यान दो, आपके पास गिवन इक्वेशन क्या है, cos 5 थीटा इक्वल टू sin 3 थीटा है। मैं क्या करता हूँ, इसको cos 5 को ऐसे रखता हूँ, 5 थीटा को ऐसे रखता हूँ, इसको चेंज करता हूँ cos में। तो cos में चेंज करने के लिए क्या लिखते थे, पाई बाय 2 माइनस थीटा की वैल्यू लिखते थे, थीटा की वैल्यू क्या है, 3 थीटा है, cos पाई बाय 2 माइनस 3 थीटा है, बराबर यहाँ तक, ठीक है। cos की टर्म आ गई, इसको इधर लेके आओ, cos ऑफ 5 थीटा, ये इधर प्लस का इधर लेके आएंगे तो cos माइनस हो जाएगा, cos माइनस cos पाई बाय 2 माइनस 3 थीटा इक्वल टू 0 मिलेगा, ठीक है। सेम फार्मूला cos a माइनस cos b, ये a की वैल्यू है अपने पास,
और ये किसकी वैल्यू है, b की वैल्यू है, cos a माइनस cos b। तो क्या फार्मूला बताया था मैंने, -2 sin a प्लस b, a की वैल्यू क्या है अपने पास, sin थीटा है, a प्लस b की वैल्यू क्या है, π/2 माइनस 3 थीटा है, और डिवाइडिंग बाय क्या रहता है, 2 रहता है। तो ये a प्लस b डिवाइडिंग बाय 2 इनटू क्या रहता था, साइन a माइनस b, sin थीटा माइनस a हो गया, माइनस b की वैल्यू ये है, ये माइनस π/2 लिखा, और माइनस को इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, प्लस 3 थीटा डिवाइडिंग बाय 2 इक्वल टू क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। समझा क्या, -2 sin a प्लस b डिवाइडिंग बाय 2 इंटू sin a माइनस b डिवाइडिंग बाय 2 इक्वल टू 0 हो गया। ये -2 sin, ठीक है, 5 थीटा माइनस 3 थीटा, थीटा 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 में ऐड कर रहे हैं अपन, ठीक है, कितना होगा, ट्वाइस थीटा प्लस π/2 और डिवाइडिंग बाय 2 है, तो डिवाइडिंग बाय 2 लिखता हूँ यहाँ पे मैं, और वैसे यहाँ पे sin, यहाँ पे 5 थीटा और ये 3 थीटा कितना होगा, 8 थीटा माइनस π/2 होगा, डिवाइडिंग बाय 2 होगा, इक्वल टू 0। इसको कैसे लिखेंगे, -2 sin, 2 से डिवाइड कर दो इसको, तो क्या मिलने वाला है, थीटा ही मिलने वाला है। इसको 2 से डिवाइड कर दो, क्या मिलने वाला है, π/4 मिलने वाला है, इनटू यहाँ पे sin 8 थीटा को 2 से डिवाइड कर दो, 4 थीटा मिलेगा, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दो तो π/4 मिलेगा, इक्वल टू 0। तो इससे पहले अपन दिस टर्म इक्वल टू 0 और दिस टर्म इक्वल टू 0 लिखा था, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, sin थीटा प्लस π/4 इक्वल टू 0 और sin 4 थीटा माइनस π/4 इक्वल टू 0 लिखेंगे, ठीक है, आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। समझे, अभी sin थीटा इक्वल टू 0, आज का पहला रिमार्क, sin थीटा इक्वल टू 0 ना दो, थीटा इक्वल टू n पाई मिलता है, sin थीटा इक्वल टू 0 है इसमें भी, तो थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, n पाई मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला लेते हैं अपन sin थीटा प्लस π/4 इक्वल टू 0, तो लिखो डायरेक्टली में, therefore जनरल सॉल्यूशन r, ठीक है, पहले का क्या मिलेगा, थीटा प्लस π/4 इक्वल टू n पाई मिलेगा, बराबर है, थीटा इक्वल टू n पाई मिलता है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकालना है, थीटा इक्वल टू π/4 प्लस है, उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस π/4 हो जाएगा, बराबर है, ठीक है। तो इसका ये मिला अपने को जनरल सॉल्यूशन मिला पहले इसका, ठीक है। और करके अपन दूसरा लेते हैं, दूसरा क्या था, sin π/4 sin 4 थीटा माइनस π/4 था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, 4 थीटा माइनस π/4 इक्वल टू क्या है, n पाई है, n पाई रहेगा। उसके बाद 4 थीटा इक्वल टू क्या आएगा, n पाई, और ये इस साइड में जाएगा तो प्लस π/4 हो जाएगा, माइनस का प्लस में रिड्यूस होगा, तो ये वैसे रहेगा। और करके यहाँ पे थीटा की वैल्यू देखो, 4 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लिकेशन में तो n पाई डिवाइडेड बाय 4 होगा, प्लस इसको भी डिवाइड कर दो 4 से, तो यहाँ पे क्या रहेगा, 16 आएगा, ठीक है। और इस पे जो n की वैल्यू रहती है, n कहाँ पे रहता है, z पे रहता है, ठीक है, n बिलोंगिंग टू z। तो अपने को पहला सॉल्यूशन मिला, थीटा इक्वल टू n पाई माइनस π/4, और दूसरा सॉल्यूशन मिला, थीटा इक्वल टू n पाई/4 प्लस π/16, ठीक है। आइदर दिस इज सॉल्यूशन और दिस इज द सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हो गया अपना सेकंड एग्जांपल हो गया। पहला एग्जांपल cos का था, दूसरा किसका है, cos और sin का है, समझे यहाँ तक दोनों कंसेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ sec स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan 2 थीटा, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन के तीन बंदर, पहला sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, ठीक है। तीनों में रिड्यूस करना है, तो अपने पास ये tan है, tan को रिड्यूस करेंगे क्या, नहीं, sec को रिड्यूस करना है इन टर्म्स ऑफ tan,
ठीक है। तो सेक को रिड्यूस करने के लिए इन टर्म्स ऑफ टैन, क्योंकि ये स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर थीटा और टैन के इसमें रिलेशन है। क्या रिलेशन है सेक स्क्वायर थीटा का? 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अपने पास ये फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला है। तो सेक स्क्वायर थीटा के जगह पे स्क्वायर है इसलिए सेक रहता तो सिर्फ सेक थीटा आता तो कॉस पे रिड्यूस करते थे, लेकिन स्क्वायर आया तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेक स्क्वायर 2 थीटा की जगह क्या लिखूंगा? 1 प्लस टैन स्क्वायर 2 थीटा लिखूंगा इक्वल टू 1 माइनस टैन 2 थीटा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे +1 और ये +1 कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास बचेगा क्या? टैन स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू ये आएगा माइनस है, इस साइड लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा टैन 2 थीटा इक्वल टू 0। उसके बाद दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा? टैन 2 थीटा कॉमन निकलेगा। टैन 2 थीटा को मैंने कॉमन निकाला, यहाँ पे क्या रहेगा? टैन 2 थीटा रहेगा +1 रहेगा इक्वल टू 0। तो अपने पास दो टर्म मिले यहाँ पे, ये है पहली टर्म इनटू सेकंड टर्म मिली। ठीक है, इक्वल टू 0 रहा तो क्या होता है? फर्स्ट टर्म इक्वल टू 0 और सेकंड टर्म इक्वल टू 0। तो देखो फर्स्ट टर्म कौन सी है अपने पास? टैन 2 थीटा इक्वल टू 0 रहेगी, और कौन सी रहेगी? टैन 2 थीटा +1 इक्वल टू 0 रहेगी। बराबर है। उसके बाद आज का थर्ड रिमार्क देखो, टैन थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू क्या मिलता था? n पाई मिलता था। थीटा की वैल्यू क्या है अपने पास? 2 थीटा है। ठीक है, तो देयरफॉर ट्वाइस थीटा इक्वल टू n पाई। बराबर है, ये चीज देखी थी अपन ने, टैन थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा की वैल्यू मिलती थी n पाई मिलती थी। तो ये यहाँ पे यूटिलाइजेशन करना है। 2 थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 2 थीटा है, इक्वल टू 0 है तो n पाई। n किसका मेंबर रहता है? z का मेंबर रहता है। तो 2 थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी? देयरफॉर थीटा इक्वल टू n पाई डिवाइडिंग बाय 2। ये हो गया पहले ट्रिग्नोमेट्रिक का सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो आज करके लिखता हूं मैं, यहाँ पे टैन 2 थीटा है +1 है, तो इसको उस साइड में लेके जाते हैं -1। ठीक है, अभी कौन सी चीज ध्यान में रखना चाहिए? टैन थीटा इक्वल टू टैन अल्फा में रिड्यूस करना है। ठीक है, माइनस साइन आया तो रफ वर्क में जाओ, वहां से अपने को यहाँ पे अल्फा की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रफ वर्क लिखता हूँ। ठीक है, रफ वर्क तो क्या है मेरे पास? टैन 2 थीटा इक्वल टू -1 है, ये टैन 2 थीटा ऐसे रहेगा माइनस टैन के कौन से एंगल की वैल्यू 1 आती है? π/4 की आती है। आज ही अपने स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखूं मैं? टैन π/4 लिखता हूँ। बराबर है। निगेटिव साइन है, निगेटिव साइन है तो क्वाड्रेंट में जाओ। सबसे पहले क्या सोचना है? टैन कहाँ पे पॉजिटिव है वो सोचना है। टैन कहाँ पे पॉजिटिव रहता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है और थर्ड क्वाड्रेंट में रहता है। तो निगेटिव कहां पे रहेगा? निगेटिव कहां पे रहेगा? टैन निगेटिव कहां पे रहेगा? पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए एंगल पाई माइनस थीटा आता है, तो मैं इसको लिख सकता हूं टैन पाई माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू π/4 ली, तो टैन क्या मिलता है? 3π/4 मिलता है। समझे यहां तक? तो ये देखो टैन थीटा इक्वल टू टैन अल्फा मिला, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली टैन 2 थीटा इक्वल टू टैन 3π/4 लिखता हूँ। ठीक है, अपने पास सॉल्यूशन है। टैन थीटा इक्वल टू टैन अल्फा का रहेगा, टैन थीटा इक्वल टू टैन अल्फा रहेगा, तो थीटा इक्वल टू क्या रहता है? n पाई प्लस अल्फा रहता है। तो अपने को क्या देखना है? अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पुट अप करना है। ठीक है, तो अल्फा कौन सा है अपना? 3π/4 है। तो अपना इसका जनरल सॉल्यूशन क्या रहेगा? अभी डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, थीटा की जगह पे क्या है? थीटा आया तो थीटा लिखते थे, यहाँ पे थीटा इक्वल थीटा की जगह पे क्या आया? 2 थीटा आया तो 2 थीटा लिखेंगे इक्वल टू क्या रहता है? n पाई प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है? 3π/4 है। समझे यहाँ तक? तो इसको अपने को डायरेक्ट स्टेप अप्लाई करना है। इसका अपन ने बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व कर चुके हैं। निगेटिव साइन आया तो क्या करना है, कैसे जाना है, ठीक है, ये ऑलरेडी अपन ने डिटेल में ले चुके हैं। तो अभी क्या करना है? एग्जांपल बहुत लंबा हो रहा,
इसलिए इसमें शॉर्टकट में अपने को ध्यान में आना चाहिए, ठीक है। ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, इसलिए डायरेक्टली tan टू थीटा इक्वल टू -1 रहेगा। तो आपने को किस में जाना है, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा पे जाना है, रफ वर्क में जाना है और डायरेक्टली आंसर निकालना है। अगर ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा 2-3 सेकंड में ध्यान में आता है क्या करना है क्या नहीं करना है, और 1 मिनट में डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं आप लोग अगर प्रैक्टिस करोगे तो, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे देखो twice थीटा इक्वल टू क्या है, n पाई प्लस 3 पाई बाय 4 आया। तो थीटा की वैल्यू कितना मिलेंगी, 2 से डिवाइड कर दो, n पाई डिवाइडिंग बाय 2 रहेगा प्लस, ठीक है, इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, 3 पाई अपॉन कितना आएगा 4 into 2 8 हो जाएगा। तो अपना पहला जनरल सॉल्यूशन मिला थीटा इक्वल टू n पाई डिवाइडिंग बाय 2, और दूसरा सॉल्यूशन मिला थीटा इक्वल टू n पाई बाय 2 प्लस 3 पाई बाय 8 मिला, ठीक है यहाँ तक। तो ये हो गया अपना एग्जांपल नंबर 5 स्टूडेंट। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं अपन। नेक्स्ट एग्जांपल में फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin थीटा प्लस sin 3 थीटा प्लस sin 5 थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल है ये बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। लोगों को पहचान में नहीं आता है कि एग्जांपल किस मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। इसकी मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ। अपने को क्या करना है, पहले और लास्ट को पास में लाना है और उसके ऊपर sin a प्लस sin b का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, ये sin थीटा लिखा, लास्ट को लेके आ गया sin 5 थीटा लिखा, और यहाँ पे बचा हुआ sin 3 थीटा लिखा इक्वल टू 0 लिखा, ठीक है। पहले और लास्ट को पास में लिखा, ध्यान में रखना है। कभी भी 3 टर्म दिखाई दिए तो फर्स्ट और लास्ट को पास में लेके आओ। क्यों, क्योंकि ये थीटा है, बाद में 3 थीटा है और 5 थीटा है, इंक्रीजिंग है, इसलिए फर्स्ट और लास्ट को पास में लेके आओ, ठीक है। इसके बावजूद भी बहुत सारे ट्रिक्स है अपने पास, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ नहीं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो, sin थीटा प्लस sin 5 थीटा है और ये sin 3 थीटा लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे इसको फार्मूला लगाना है sin a प्लस sin b, sin a प्लस sin b का फार्मूला, दोनों sin के फार्मूले ऐड करेंगे तो पहली टर्म मिलती थी, पहले टर्म कौन सी थी, sin और cos की टर्म थी, ठीक है। तो 2 sin a प्लस b, b की वैल्यू 5 थीटा डिवाइडिंग बाय 2, 2 sin a प्लस b डिवाइडिंग बाय 2 इनटू cos आधा था a की वैल्यू थीटा माइनस b की वैल्यू 5 थीटा डिवाइडिंग बाय 2 प्लस ये sin थीटा ऐसे रहेगा sin 3 थीटा इक्वल टू 0, समझे यहाँ से याद। उसके बाद इसको सिंपलीफाई करते हैं, 2 sin ये कितना मिलेगा 6 थीटा मिलेगा, 6 थीटा डिवाइडिंग बाय 2, यहाँ पे cos क्या मिलेगा 5 थीटा में से थीटा गया -4 थीटा, -4 थीटा डिवाइडिंग बाय 2 प्लस sin 3 थीटा ये ऐसे रहेगा इक्वल टू 0। उसके बाद ये 2 sin 6 डिवाइडेड बाय 2 3 थीटा हो जाएगा sin 3 थीटा इनटू यहाँ पे cos माइनस है, cos ऑफ माइनस थीटा लिखना है, ठीक है। cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, cos ऑफ थीटा है, थीटा होता है। राइट एंगल के फार्मूले में डायरेक्टली अपने को ध्यान में आना चाहिए, cos माइनस को हजम कर लेता है, खा लेता है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, माइनस को हजम कर लेगा, तो यहाँ पे क्या होगा cos 2 से डिवाइड कर दो 2 थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा sin 3 थीटा इक्वल टू 0। बाद में इसको सिंपलीफाई करना है, दोनों में से कुछ कॉमन निकलता है क्या, देखो sin 3 थीटा है, यहाँ पे भी sin 3 थीटा है, दोनों में से sin 3 थीटा कॉमन ले लो। sin 3 थीटा कॉमन लेने के बाद क्या बचता है, 2 cos 2 थीटा बचता है, 2 cos 2 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद क्या मिला अपने को, पहली ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इनटू सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इक्वल टू 0 मिला है, ठीक है। तो यार अभी यहाँ पे अपने को ये कंसेप्ट लगाना है, a into b इक्वल टू 0, क्या लिखते थे अपन, आइदर a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू 0 लिखेंगे तो पहली ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन sin 3 थीटा इक्वल टू 0 मिला है, और में क्या लिखेंगे b इक्वल टू 0, b की वैल्यू क्या है 2 cos 2 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 मिलेगा, ठीक है। sin थीटा इक्वल टू 0 रहा तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या मिलता है, थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 3 थीटा इक्वल टू क्या रहता है n पाई रहता है। आज का रिमार्क नंबर 1,
ठीक है। वैसे यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा n पाई, ठीक है। 3 को इस साइड में लेके जाएंगे तो 3 डिवाइडेशन में चला जाएगा। तो ये पहला अपने को जनरल सॉल्यूशन मिला कौन से, पहले इक्वेशन से, ठीक है। वैसे यहाँ पे सेकंड को सॉल्व करते हैं, cos 2 थीटा इक्वल टू +1 को उस साइड में लेके जाएंगे तो -1 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है 2 मल्टीप्लिकेशन में, इस साइड में जाएगा तो डिवाइडेशन में जाएगा। cos 2 थीटा इक्वल टू क्या आ गया -1/2 आ गया। माइनस साइन जैसे ही आया तो अपने को ध्यान में आना चाहिए रफ वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रफ वर्क। क्यों कर रहे हैं रफ वर्क, क्योंकि cos थीटा इक्वल टू cos ऑफ अल्फा में रिड्यूस करना है, ठीक है। cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा में रिड्यूस करना है इसको, तो उसके लिए अपन रफ वर्क की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है cos 2 थीटा इक्वल टू -1/2 है। सबसे पहले क्या देखते थे, cos के कौन से एंगल की वैल्यू 1/2 है वो देखते थे। cos के कौन से एंगल की वैल्यू 1/2 है, π/6 की है या π/3 की है, ठीक है। sin के कौन से एंगल की वैल्यू 1/2 है, कौन से एंगल की वैल्यू 1/2 है, π/6 की है। और sin cos के कौन से एंगल की हो सकती है, π/3 की हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे cos π/3 लिखता हूं मैं, cos थीटा इक्वल टू -cos ऑफ π/3 लिखा मैंने, बराबर है। उसके बाद माइनस साइन दिखाई दिया, क्वाड्रेंट में जाते थे। क्वाड्रेंट में जाने के बाद cos पॉजिटिव कहां पे है वो देखते थे। cos कहां पे पॉजिटिव है, पहले और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो नेगेटिव कहां पे रहेगा, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए एंगल कौन सा मिलता था, π-θ मिलता था। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं cos π- θ की वैल्यू अपने लिए ये है π/3 है। उसके बाद एक cos, ठीक है, मल्टीप्लाई करो 3π -π 2π होता है, डिवाइडिंग बाय 3 रहेगा। तो अपने को मिला cos थीटा इक्वल टू cos ऑफ अल्फा मिला, ठीक है। तो अपन इधर आते हैं हमें, तो cos ऑफ थीटा यहाँ से अपन एग्जांपल शुरू करते थे। पहला सॉल्यूशन थीटा इक्वल टू n डिवाइडिंग बाय 3 है, और करके यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा क्या मिला है, cos ऑफ 2 थीटा इक्वल टू cos ऑफ 2π/3 मिला है, ठीक है। पहला सॉल्यूशन एज इट इज रहेगा। और करके cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा है, तो इसका सॉल्यूशन क्या रहता था, थीटा इक्वल टू, ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या है 2 थीटा है इसमें, थीटा इक्वल टू क्या रहता था, ट्वाइस n पाई प्लस माइनस अल्फा रहता था। लेकिन इसकी अल्फा की वैल्यू क्या है, ट्वाइस π/3 है। तो यहाँ से अपने को नेक्स्ट सॉल्यूशन मिला, लेकिन ये 2 मल्टीप्लिकेशन में थीटा की वैल्यू निकालना है, तो थीटा इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे n पाई रहेगा प्लस माइनस, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा π/3 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा। तो पहला सॉल्यूशन मिला जनरल सॉल्यूशन ए आर, क्या मिला, थीटा विच इज इक्वल टू n/3 और थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/3 मिला। समझे यहाँ तक। तो ये हो गया अपना लास्ट एग्जांपल हो गया जनरल सॉल्यूशन का, ठीक है। एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करके डिस्कशन भी कर सकते हैं, ठीक है। मेरे को कॉल करो, वहां से भी मैं समझा के दूंगा, नहीं तो फिर खुद आप आके मिल सकते हैं, तो आप आके भी मिल सकते हैं, ठीक है। क्लास में रहने का टाइम है 8 to 10 है, तो आप एक एक जन करके ऐसे आके आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया जनरल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो गया, ठीक है। देखिए अभी तक क्या क्या देखा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन देखा, उसके बाद टाइप्स ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन देखे थे। उसमें पहला सॉल्यूशन देखा था प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और दूसरा सॉल्यूशन देखा है जनरल सॉल्यूशन। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की सॉल्यूशन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अपने को प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। वैसे ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा तो उसमें भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन ही है। तो ये कंसेप्ट वहां पे यूटिलाइज होते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस बहुत सारी होनी चाहिए, तभी जाके आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट वीडियो के साथ आते हैं अपन नेक्स्ट डे में, ठीक है। तब तक बाय बाय, टेक केयर, लेकिन पढ़ाई करने के लिए नहीं भूलना, ठीक है।